Good morning, student. In today's economics class, we will discuss about the Malthusian theory, which is very important theory in economics of population. And this theory is propounded by Thomas Robert Malthus, was the first economics to propound a systematic theory of population. He expressed his view regarding population in his famous book Essay on the Principle of Population as it affects the future improvement of society. Student, this is the complete title of his book. So, what was the issue of his theory? The issue of his theory was that population increased at much more rapid rate than the production of food. कि माल्थुजियन कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ होती है रादर देन द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड एज सच इट वाज यूजलेस टू थिंक ह्यूमन प्रोस्पेरिटी। कहते हैं कि जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो इसमें हम पॉपुलेशन जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है तो ह्यूमन प्रोस्पेरिटी के कंसेप्ट के बारे में हम नहीं सोच सकते, मतलब ह्यूमन ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, फिर इन दी ये जो थ्योरी थी बेसिकली उन्होंने अपने एक्सपीरियंस पर लिखी है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी इंग्लैंड वाज अ प्रॉस्पर एग्रीकल्चर कंट्री। कि जब फर्स्ट हाफ था 18th सेंचुरी का तब इंग्लैंड एक प्रॉस्पर एग्रीकल्चरल कंट्री थी। बट एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट, फेमाइन, मिजरी, डिस्ट्रेस एंड देयर वाज एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड एंड द प्राइस लेवल ऑफ असेंशियल कमोडिटीज़ हैड मोर देन डबल्ड। उन्होंने कहा कि जब 18th सेंचुरी का एंड आया तब वहाँ पर क्या आ गया, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, मिजरी आ गई, हर तरफ डिस्ट्रेस हो गया। और क्या हो गया, जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी तो पॉपुलेशन का जो प्रेशर था वो लैंड के ऊपर बहुत इंक्रीज़ हो गया और जो प्राइस लेवल था असेंशियल कमोडिटीज़ का वो भी क्या हो गया, डबल हो गया। Malthus as a thinker wanted to find out the causes and solution of this problem. अब ये प्रॉब्लम थी, causes पता करने थे उन्हें और इन causes का इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था उन्हें ये भी फाइंड आउट करना था। तो माल्थस वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हिज टाइम। तो वो अपने टाइम की इकोनॉमिक कंडीशन से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए और उनका जो रिएक्शन था वो उन्होंने अपनी थ्योरी में हमें दिया है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। Assumption of the theory. What were the assumption of the Malthusian theory? First क्या है, human being have great potentiality to produce children. Yes, it's a universal truth कि क्या है, human being के पास क्या है, potentiality है to reproduce the children. ओके, सेकेंड क्या है, देयर इज ग्रेट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी क्या है, एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। कहते हैं कि जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाता है तो जो डिज़ायर है ह्यूमन बीइंग की रिप्रोड्यूस करने की वो इंक्रीज हो जाती है। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम डाउन तो डिज़ायर टू रिप्रोड्यूस ऑल्सो डिक्रीज। ओके, थर्ड क्या है उनकी जो एजम्पशन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट्स इन एग्रीकल्चर। की एग्रीकल्चर में क्या अप्लाई होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट है उनकी फीचर्स ऑफ माल्थुजियन थ्योरी। कि जो माल्थुजियन थ्योरी है उसकी कौन कौन सी फीचर्स हैं। According to Malthusian, population increased in geometrical progression in ratio of 1 to 4, 8, 16, 32 and 64 and so on. कि geometrical progression में जो population increase होती है, मतलब population increase होने की speed बहुत ज़्यादा है। जैसे 1 से 2 हो गई, 2 से क्या हो गई, 4 हो गई, 4 से क्या हो गई, 8 हो गई, मतलब क्या हो रही है, डबल हो रही है। कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन अनचेक्ड रह गई तो पॉपुलेशन बिकम डबल्स इटसेल्फ इन एवरी 25 ईयर्स। की 25 ईयर्स में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू माल्थस। Second feature of Malthus theory is food supply increases in a slow arithmetical progression. कि जो फूड सप्लाई है उसकी इंक्रीज होने की जो स्पीड है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। ठीक है, उसका जो रेशियो है वो सिर्फ क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ड्यू टू ऐसा क्यों होता है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से क्यों इंक्रीज होती है फूड सप्लाई, बिकॉज ऑफ द कौन सा लॉ अप्लाई होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर थर्ड जो उनकी फीचर है, उनकी जो थ्योरी है उसकी है, सिंस पॉपुलेशन इंक्रीज इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। कि यस
कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है और फूड सप्लाई किससे इंक्रीज होती है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से। तो पॉपुलेशन विल ओवरटर्न फूड सप्लाई, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और फूड सप्लाई क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। तो एज अ रिजल्ट देयर इज इम्बैलेंस, देयर वुड बी ओवर पॉपुलेशन। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी और फूड सप्लाई हमारे पास कम रह जाएगी। जब फूड सप्लाई कम होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, तो क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक्स में इम्बैलेंस की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, हम माल्थुसियन थ्योरी को एक डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। देखो, ओ वाई एक्सिस पर आप ले रहे हैं फूड सप्लाई एंड ओ वाई एक्सिस पर आप ले रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ इन परसेंटेज। ठीक है, कि अगर फूड सप्लाई की 1 यूनिट है तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी 1% है। ठीक है, फूड सप्लाई क्योंकि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है तो ये देखो एक सीरियल में चलेगा ये। ठीक है, जब 2 पॉपुलेशन ग्रोथ थी तो फूड सप्लाई की जो यूनिट्स थी वो भी 2 थी। जब ये 3 इंक्रीज हो गई पॉपुलेशन 3 नहीं है, फूड सप्लाई की यूनिट्स अगर 3 है तो पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है हमारे पास, 4% है। और आप उसके बाद देख रहे हैं कि जो माल्थुसियन कर्व है, माल्थुसियन कर्व क्या हो रहा है, यहाँ से अपवर्ड जा रहा है। क्यों अपवर्ड हो रहा है, बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे पास 8% है लेकिन सप्लाई ऑफ फूड कितनी है, 4 यूनिट्स हैं। तो यहाँ से जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो कर्व है ये अपवर्ड जा रहा है। तो इसी कर्व को क्या कहा गया है, माल्थुसियन कर्व कहा गया है। ठीक है, now this is clear from the Malthusian theory कि that there is problem of population increased, okay, कि population increased होती है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन रेट से। लेकिन उन्होंने, अब प्रॉब्लम तो है, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए इन्होंने हमें क्या दिए हैं, 2 टाइप्स ऑफ चेक्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। फर्स्ट चेक इज प्रिवेंटिव चेक, सेकेंड इज पॉजिटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक्स क्या होते हैं, प्रिवेंटिव चेक्स आर अप्लाइड बाय मैन। ये कौन अप्लाई करता है, मैन अप्लाई करता है टू कंट्रोल दी बर्थ रेट। थ्रू बर्थ रेट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, थ्रू लेट मैरिजेस, मोरल रेस्ट्रेंट से या फिर चैसिटी से। ठीक है, तो कहते हैं, और पॉजिटिव चेक्स क्या है, पॉजिटिव चेक्स क्या है, इन फॉर्म ऑफ ऑपरेट इन फॉर्म ऑफ मिजरी, फेमाइन, वॉर, डिसीजेस, फ्लड्स एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज विच टेंड टू रिड्यूस पॉपुलेशन एंड देयर ब्रिंग बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ फूड सप्लाई। माल्थुसियन अपनी थ्योरी में ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें किसके ऊपर फोकस करना है, प्रिवेंटिव चेक्स पर फोकस करना है। अगर प्रिवेंटिव चेक्स फेल हो जाते हैं तब पॉजिटिव चेक्स अपने आप ऑपरेट हो जाएंगे। ठीक है, कि सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए कि हमें क्या करनी है, लेट मैरिजेस करनी है, अपने ऊपर मोरल रेस्ट्रेंट रखना है और चैसिटी के फॉर्मूले को फॉलो करना है। ठीक है, अगर ये प्रिवेंटिव चेक्स फेल हो जाते हैं तभी पॉजिटिव चेक्स क्या होंगे, अपने आप ऑपरेट हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द माल्थुसियन थ्योरी। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।